वेलकम टू माय चैनल ऑल वेदर मार्केट। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 4 महीनों में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया। हम ये भी देखेंगे कि अब इस कंपनी में कितनी दम बची है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस खास खबर के साथ। ये खबर कहती है कि गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए PLI स्कीम, जो कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्लियर करी। यानी कि इस स्कीम से जो टेक्सटाइल के हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, खासकर एक्सपोर्टिंग कंपनीज, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रदान करेगी। तो जैसे कि आप इस खबर से अनुमान लगा ही सकते हैं कि हमारी आज की कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करने वाली है। तो ये है हमारी आज की कंपनी AYM सिंटेक्स, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है। आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। AYM सिंटेक्स इज अ लीडिंग स्पेशलिटी सिंथेटिक yarn मैन्युफैक्चरर. It is the largest Indian manufacturer of continuous filament yarns and a leading multi-polymer yarn dyeing house in Asia. यानी ये लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है बल्क कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न्स में। अब कंपनी काफ़ी चीज़ें बनाती है। इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, सिलवासा और पालघर महाराष्ट्र में। कंपनी ने 2019 में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा अपनी कैपेसिटी को 50% से बढ़ाने के लिए। कंपनी 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे कि पेज इंडस्ट्री, जो कि जॉकी अंडरवेयर इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, गॉडफ्री हर्स्ट ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। ये कंपनी वेलस्पन ग्रुप का पार्ट थी और 2015 में ये अलग हो गई। तो आइए नज़र डालते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पे। कंपनी 500 करोड़ की मार्केट कैप यानी स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ग्रोइंग है। करंट प्राइस 101 रुपया। जो स्टॉक पी है वो है 12.8 और इंडस्ट्री का पी है 13.7। यानी कंपनी का पीई इंडस्ट्री से कम है, यानी ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट सिद्ध हो सकती है। डेट इस कंपनी का उधारी 187 करोड़ रुपीज़ है। हालांकि डेट टू इक्विटी काफ़ी मैनेजेबल 0.52% है। हम देखते हैं कि डेट टू इक्विटी 1 से कम हो तो बहुत अच्छा है। आइए नज़र डालते हैं अब इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये रहा इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं सितंबर 2018 से करंट क्वार्टर जून 2021 के ये स्टेटमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि कंपनी का इस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिसंबर 2020 वाज अ वेरी गुड क्वार्टर। सेल्स इसमें काफ़ी बढ़ गई 294 करोड़ और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा 10 करोड़ के ऊपर। मार्च 2021 क्वार्टर और भी अच्छा रहा, सेल्स करीब 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई और प्रॉफिट भी लगभग दुगने के आसपास बढ़ गया 18.78 करोड़। करंट क्वार्टर में जून 2021 में सेल्स इसकी कम हुई और नेट प्रॉफिट भी डिसेंट है लेकिन कम हो गया 9.24 करोड़। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो बेस्ट ईयर इस कंपनी का रहा 2016 में 48 करोड़ रुपीस का इसने नेट प्रॉफिट दिया, फिर 41 करोड़ का, फिर काफ़ी कम हो गया। हालांकि सेल्स बढ़ी। अब हमारे पिछले साल में मार्च 2021 में इसकी सेल्स कम रही, जो कि कोरोना की वजह से आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं, और नेट प्रॉफिट भी ऑन द लोअर साइड आपको दिखा। अब बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो रिजर्व्स देखते हैं तो रिजर्व्स इस कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं और अभी 300 करोड़ का भी आंकड़ा इस कंपनी ने पार कर लिया, जो कि अच्छी न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। बोरोइंग भी इस कंपनी की बीच में काफ़ी बढ़ गई, 204 करोड़ 2017 236 करोड़, फिर 256, फिर 300 करोड़ पार हो गई। लेकिन अब कंपनी ने हैवी डेट रिडक्शन करा पिछले ईयर में 187 करोड़, जो कि बहुत अच्छी है बात है कि अपनी डेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। अब कैश फ्लोज पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस रहना चाहिए कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में कितना कैश प्रोड्यूस कर रही है।
तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि सेल्स और प्रॉफिट में गिरावट दर्ज करी पिछले साल कोरोना के अकाउंट फॉर करने के लिए की वजह से। हालांकि कंपनी ने इंटरनल कॉस्ट कटिंग करने की वजह से ज़्यादा कैश प्रोड्यूस करा, यानी कि एफिशिएंसी आई इस कंपनी में। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, जहां की 2018 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% थी, वो अब बढ़ के 72% है। यानी प्रमोटर्स अपनी कंपनी में काफ़ी भरोसा रखते हैं। अब एक खास और चीज़ है, आप यहाँ ट्रांसक्रिप्ट जो कि जब मैनेजमेंट रिजल्ट आता है तो एनालिस्ट से बात करते हैं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, आप प्रेजेंट ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे, तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और ओनर हैं अभिषेक मांडावेवाला, वो बताते हैं काफ़ी चीज़ें। इसमें काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, 18 पेज का, आप इसको पढ़िएगा आराम से। तो इसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी जो आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें बता सकती हैं। तो कंपनी के एमडी साहब कहते हैं कि हमारी कंपनी एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बहुत फोकस कर रही है, यानी कि कॉस्ट कटिंग और हर एक्टिविटी को साइंटिफिकली वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी। एक बात और कंपनी की स्ट्रेटजी से पता चलती है कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं इनके, उसको इन्होंने कर दिया आउटसोर्स। और आगे की स्ट्रेटजी ये है कि कंपनी के काफ़ी पेटेंट हैं, पेटेंट प्रोडक्ट्स, उस पर ये फोकस करने वाले हैं आगे। तो यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इस कंपनी को ड्राइव करने वाला है, जो कि आगे जाके अच्छा रिजल्ट्स टॉप और बॉटम लाइन दोनों में देखने को मिल सकता है। तो आइए इस कंपनी के अब टेक्निकल्स पे नज़र डाल लेते हैं। ये है AYM सिंटेक्स का डेली चार्ट। आप देख सकते हैं ये 30 अप्रैल पे इस कंपनी का प्राइस वॉज 46। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसका हम देखें कि कितना प्राइस बढ़ा है। 30 को हम मानते हैं, 30 अप्रैल को अपना बेंचमार्क, तो ये 3 महीने में 57 रुपीज़ बढ़ चुका है, यानी कि 125% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अप ट्रेंड में है। हालांकि अभी करीब 10 अगस्त के आसपास, जब बीच में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था, तब इसमें करेक्शन थोड़ा सा आया। हालांकि तब भी इसने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और अभी इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है फिर से। तो ये रहा AYM सिंटेक्स का वीकली चार्ट। तो आप इससे देख सकते हैं कि 2015 में जैसे कि ये कंपनी वेलस्पन ग्रुप से अलग हुई, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा और लगातार फिर इसने गिरावट देखी। तो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पॉइंट करीब 100 रुपये के आसपास, वो इसने ब्रीच करा। हालांकि अभी भी जो ब्रेकआउट है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन ये पूरी 3 साल की बड़ी लंबी यात्रा करते हुए आते हुए ये कंपनी दिखती है और दोबारा से गिरावट से ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अब बात यह है कि इस कंपनी में आगे की स्ट्रेटजी भाई क्या होनी चाहिए। अब ये तो हमने देख लिया कि पिछले 4 महीने में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया। इसको अलग अलग इन्वेस्टर्स के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आज कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं, तो आपकी नज़र होनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। तो पहला तो जैसे आपने देखा ही वीडियो के स्टार्ट में कि PLI स्कीम से इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा टेक्सटाइल सेक्टर में। दूसरी एक और खबर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि टेक्सटाइल अपैरल ऑर्डर स्पेशली फ्रॉम US पावर इंडिया एक्सपोर्ट सर्ज। तो ये आर्टिकल कहता है, रीसेंट आर्टिकल है ये सितंबर 5 का, कहता है कि इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं, जो एक्सपोर्ट हैं, 55% की वृद्धि देखी 7 महीने में। यानी एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग। और जो हमारी कंपनी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स। तो ये कंपनी को भी ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा। अब बात ये थी कि चाइना ने जब अपनी लीडरशिप पोजीशन छोड़ी टेक्सटाइल सेक्टर में, तो इंडिया की जगह बांग्लादेश और वियतनाम ने काफ़ी मार्केट शेयर ले लिया। लेकिन इसमें काम की बात यह है कि इंडिया के एक्सपोर्ट जहाँ 55% बढ़े, वियतनाम के 18 और बांग्लादेश के 29 और चाइना के 28, यानी इंडिया का जो एक्सपोर्ट परसेंटेज ग्रोथ है दैट इज़ द हाईएस्ट। तो हो सकता है कि इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इज़ फाइनली रेडी टू टेक ग्लोबल स्टेज।
यानी पूरी दुनिया में अपना परचम फहरा सकता है टेक्सटाइल सेक्टर। यदि आप इस स्टोरी में बेट करते हैं तो आपके लिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हालांकि मैं पर्सनली इस कंपनी के एक दो क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स और देखना चाहूँगा लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने से पहले। अब दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स जो कि पोजिशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, 1 से 3 महीने 4 महीने के लिए अगर पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपने देखा कि पीएलआई स्कीम इस रॉकेट को फ्यूल आगे के लिए प्रदान कर सकती है, तो यानी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हालांकि इस टाइम फ्रेम में 3 महीने में मार्केट की वॉलेटिलिटी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर बुल रन कंटिन्यू होता है और डीप करेक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं तो ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अब बात आती है स्विंग ट्रेडर्स की, जो कि 1 से 5 दिन तक एक ट्रेंड फॉलोअर्स जिनको बोल सकते हैं, कि जो ट्रेंड लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं 1 से 5 एक हफ्ते के बीच का। तो ये आपकी हो गई ट्रेंड लाइन, एक तरीके से 8 EMA लाइन, ये ब्लू कलर की। तो आप देख सकते हैं प्राइस जो है बहुत ओवर एक्सटेंडेड है, बहुत ऊपर की तरफ है। तो एंट्री के हिसाब से अभी मेरे हिसाब से राइट टाइम नहीं होगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगले ही दिन ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी इज़ कि क्योंकि ये इतना एक्सटेंडेड है इस लाइन से, कि इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब स्विंग ट्रेडिंग के मद्देनज़र आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी ये बॉलिंजर बैंड हालांकि ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे है, ऊपर पे है, तो चांसेस आर कि ये रिट्रेस होगा। तो अगर आपको पोजीशन लेनी है तो आप इसमें रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर सकते हैं। और आखिरी में बात आती है इंट्राडे ट्रेडर्स की, जो एक ही दिन में बाय करके या सेल करके शॉर्ट करके इसको सेटल करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इस कंपनी को ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि रिसेंटली इसमें हाई वॉल्यूम देखने को मिल रही है। जैसे कि आप ये अभी 3 दिन पहले आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल, तो इसमें 9.8% की मूव आई थी एक दिन में। पीछे देखें तो ये 17 अगस्त को 5.5%, तो फिर ये 5% 2 दिन पहले का ही। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, यू कैन टेक अ पोजीशन ऑन दैट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको इस कंपनी के बारे में अब ज़्यादा जानकारी होगी, जिसको आप आगे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।